सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है वक्त मुरली कलम में। आज की मुरली ममता दीदी जी रीड कर रहे हैं। ममता दीदी जी, आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को आज जो मीटिंग में पधारे हुए भाई बहन थे, उनके सामने अव्यक्त बाप दादा ने जो अपने मधुर महावाक्य उच्चारण किए, हम उनको सुनते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में बच्चों को ताज की, तख्त की, तिलक की याद दिलाई। और बाबा बच्चों के स्नेह के प्रत्यक्ष स्वरूप को कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा फादर। बाबा मीटिंग में आए हुए बच्चों को एक चाहना है बाबा की कि सब बच्चे मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। फिर इस मुरली में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान भी बताई है कि ब्रह्मा बाबा तो चाहते हैं जल्दी करें, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते धैर्य धरो। इस मुरली में हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि बस तुम्हें अब एक शब्द याद रखना है कि कब नहीं, अब जो करना है अभी करना है। बाबा ने यूथ के लिए विशेष पालना दी है कि बोलना कम, करना ज्यादा है। अब मुख द्वारा बताना नहीं है। बाबा ने कहा है कि अब कर्म का भाषण स्टेज पर देना है, मुख से नहीं, आंखों से, मस्तक से, कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, रूहानियत को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने रूहानी ताबीज मंत्र दिया है। तो अब हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त स्थिति में बैठकर महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली की डेट है 1/6/83 की। ओम शांति। मुरली का टाइटल है मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तख्तदारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? बाबा कहें कोटों में कोई निकले, लेकिन ऐसी आवाज निकले जो चारों ओर पेपर्स में धूम मच जाए कि ये ब्रह्मा कुमारी दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। ज्ञान क्या देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उनको सिद्ध कैसे करती हैं। ये जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। समझा? ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हूँ। बाबा कहे ज्ञान के प्रभावशाली और
प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में अंतर क्या? स्थिति का अंतर है ना। बाबा कहे जो प्यार को भी ज्ञान से समझे वे निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वे शक्तिशाली आत्मा नहीं होते। तो हम ये बात अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा कहें ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से, और जिनका सिर्फ परिवार से, तो उन्हों में कितना अंतर है। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक, निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना नहीं चल सकते। कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वालों की, ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। मनन शक्ति, ओम शक्ति, सॉरी, मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहां परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। तो हम ये बातें अंडरलाइन करते चलेंगे। बाबा हम हमारी शक्तियों को कैसे कैसे हमारी शक्तियां हमारे अंदर उजागर होंगी, भर जाएंगी, उसकी विधि बता रहे। बाबा कहें जहां ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहां परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अच्छा, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, हंसी भी आती और स्नेह में बलिहार भी जाते। बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाबा को ज्यादा आता है कि ये मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते। वतन में तो दिन रात नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में तो वहां तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखने चाहते। तो बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो। बाबा कहे लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना, इसलिए वे बाप से यहाँ रूह रूहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाएं। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी? कब नहीं, लेकिन अभी करना है। कब शब्द ना सुनने के ना सुनाने के संस्कार रहे। बाबा कहे अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था ट्रेन जाने में 5-10 मिनट हैं, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी
लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। ये प्रैक्टिकल देखा ना। पापा आदि की बात सुना रहे हैं। बाबा कहते तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में, कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं। यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। अच्छा, बाबा को फॉलो करना मतलब बाबा जो कहते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो बाबा हमें उसकी विधि बताते हैं। बाबा कहें सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान्स बनाए हैं उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है ना। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले, जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। बाबा कहे मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो। नेताएं तो मुख से कई भाषण करते हैं। बाबा कहे लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता है, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। बाबा कहे कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, कैसे विधि से सिद्धि होनी है। बाबा कहें दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखें। भक्ति में भी कोई काम करना होता है तो किसी के पास जाते हैं, वो उनको ताबीज दे देते हैं पहनने के लिए। तो बाबा भी हमें रूहानी ताबीज देते हैं। और वह कौन सा? ये रिगार्ड का रिकॉर्ड, सॉरी, बाबा कहे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये है रूहानी ताबीज। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप, ताबीज भी दिया, मंत्र भी दिया कि पहले आप, ये महामंत्र मन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल हों कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। बाबा कहे ऐसे भी कई चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती है। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। तो विधि है
पहले मैं को मिटा देना और दूसरों को आगे बढ़ाते जाना। जब दूसरे आगे बढ़े तो ये समझना कि मैं आगे बढ़ रहा, तो इससे होगी सफलता। बाबा कहे समझा, ये मंत्र और ताबीज सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आगे बाबा कहते प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। बाबा कहे सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो। बाबा विश्व की भी बात बताते हैं कि देश आपस में कहते हैं कि शांति हो जाए, और शांति में करते क्या है, युद्ध। अशांति में क्या, शांति मिक्स कर देते हैं कि हम तो ये शांति के लिए कर रहे हैं, नारे तो लगा रहे हैं। पापा ने हम बच्चों को प्रोग्राम दिया कि अपनी अथॉरिटी से बोलना है, वायुमंडल को देखकर नहीं। वह तो बहुत समय किया और उस समय के प्रमाण यही ठीक रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। जब धरनी तैयार हो जाती है तो उसमें केवल बीज डाला जाता है। तो बाबा कहें टॉपिक भी ऐसी हो, तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट ले, लेकिन आबे ही इंटरेस्ट वाले। टॉपिक पहले से फिक्स और वही आए जो जिनको उस टॉपिक में इंटरेस्ट हो, वो सारे पहुंच जाएं, उनको अपने आप उसमें इंटरेस्ट हो जाए। बाबा कहें कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए हैं। 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए, आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे। बाबा कहें अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ, समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बॉम्ब तो लगाओ, उन्हों का दिमाग तो घूमे कि ये क्या कहते हैं। नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी ही रही और वे वहां के वहां रह जाते। बाबा कहे कुछ हलचल तो मचाओ ना, हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो। पॉइंट्स कैसे देने, अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहे ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि ये अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली हैं। ढंग कैसा भी हो ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा कहें बाप दादा
सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। रिगार्ड भी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान उवाच, कहते हो ना, अपना थोड़े ही कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं। फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना? बाबा कहे, साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कब झगड़ा हुआ क्या? ये तरीका भाषण का भी सीखे ना। बाबा कहे, ज्ञान की रीति कैसे बोलना है, स्टडी की ना, अब फिर ये स्टडी करो। दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना, तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके, तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते। बाबा कहते, जैसे दुनिया में जहां भी जिसकी भाषा जैसी होती है, तो वैसे ही ज्ञान सुनाया जाता। तो ये तो दुनिया के हिसाब से किया, यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहे, कब तक ऐसे चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। इसमें तो खुश हैं कि ये जो कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है। इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो, योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वहीं की वहीं बात कहेंगे। कौन सी वही बात कहेंगे? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहे, यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। तो ये है मेन बात। बाबा कहे, आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। जो हुआ है ये भी जरूरी था। जो धरनी कल राठी बन गई थी, वह धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। पहले तक जो हुआ वो हुआ। अभी बाबा हमें क्या कह रहे? बाबा कह रहे, लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना। वो जाते हैं, यहाँ आकर बाबा के पास योग अच्छा लगा, सीखते हैं, कोर्स करते हैं, कई बार कहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा योग लग गया, और फिर जाकर फिर वही बात करते हैं। मतलब उतनी शक्ति नहीं आई उनमें। तो बाबा कहते हैं, तभी तो अब शक्ति स्वरूप में आना, अर्थात उनको भी वो शक्तियां उनके अंदर भी इमर्ज हो जाएं। तो बाबा उसी के लिए बता रहे कि स्नेह के रूप में आए, लेकिन ये शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, ये रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। बाबा कहें, आते हैं खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, खातिरी मिलेगी, तो जरूर संतुष्ट तो होकर जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता।
इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो, तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थी, तीर समान थी ना। फार्म भराने के लिए कहते थे ये राइट है, ये राइट है व रॉन्ग, हाँ व ना लिखो। फार्म भराते थे ना, तो क्या योजनाएं रही। एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन समझाकर भरा। बाबा कहे तो उसी अनुसार यथार्थ फार्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। फिर आपस में प्लान बनाओ, जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़े ही करेंगे। ये भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेस हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं, उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना ये तो परंपरा ही है। अच्छा, दो चार भाई बहने बाप दादा से छुट्टी लेने आए। बाबा कहे स्नेह का रिस्पॉन्ड तो मिल गया ना। सच्ची दिल पर साहेब सदा राजी है। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हों, इसलिए बाप भी सच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना। कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आस रखते कि ये विजय माला के मणके हैं। अच्छा, बाप दादा का कोटि कोटि बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया। दीदी जी, बहुत अच्छे से रीड किया। अभी कुछ टाइम साइलेंट में रहेंगे, उसके बाद फिर शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। दीदी जी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओम शांति। तो अभी सभी शेयर करेंगे कि बाबा ने आज हमें क्या क्या शिक्षाएं, क्या क्या नशा दिया है। तो शेयर करें। सभी हैंड रेस करके शेयर करते हैं। प्रिंस दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सॉरी, जो मेरा पॉइंट बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो बाबा ने बताया कि कर्म
कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। जैसे एक पादरी की कहानी है। एक पादरी होता है, चर्च में काम करता होता है। तो एक दिन सभी को बुलाता है और कहता है कि आज जो है बूढ़ा व्यक्ति है, वो आपसे अनुभव शेयर करेगा। तो वो बूढ़े व्यक्ति ने अनुभव शेयर किया अपना। कहते बहुत उसने कहा, बहुत पुरानी बात है। मेरा बेटा और मेरे दोस्त का बेटा, हम तीनों ही नाव में जा रहे थे। तो नाव में जाते-जाते इतना भयंकर तूफ़ान आया कि अम, अ, लेकिन उन तीनों में से 2 ही बच सकते थे। तो क्योंकि वो पादरी था, जो व्यक्ति था वो, उसे तैरना आता था। तो वो एक को ही बचा सकता था और रस्सी के साथ एक को ही बचाया जा सकता था। तो उसको पता था कि उसका बेटा जो है वो बहुत धार्मिक है, और जो दूसरा दोस्त के बेटे के बारे में ज़्यादा नहीं उसे मालूम था। तो इतना ज़रूर पता था वह नास्तिक है। तो उसने क्या किया, रस्सी ली और दोस्त के बेटे को रस्सी दी और वो उसको बचा लिया, और जो उसका बेटा अपना था वो तूफान में बह गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। तो इतना कहकर वो स्टेज से उतरा। तो आगे फिर 2-4 युवक बैठे हुए थे। उन्होंने पादरी जी से पूछा आकर कि ये कौन-सा आपने महान काम किया? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि जो दूसरा व्यक्ति है, क्या वो ज़रूरी है कि वो आस्तिक बना हुआ, हो सकता है वो डाकू चोर बना हो? तो वो पादरी कहता है कि मैं एक बात बताना आपसे भूल गया कि जो व्यक्ति था, दोस्त का बेटा था, वो ये पादरी है, जो अब चर्च को सँभाल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं अपने कर्मों से बाप को प्रत्यक्ष करो। वो उसको कितना प्यार था, उसको ये था मेरा बेटा तो आस्तिक है। वो ईसाई धर्म में ये होता है कि आस्तिक वाला तो प्रभा परमात्मा के पास चला जाता है, लेकिन जो नास्तिक है उसका भी मैं अपना मे उसको भी मैं कुछ देकर जाऊँ। तो वो कहने का भाव कि उसका कितना प्यार था, तो अपने अलौकिक, जिसको उसको वो पिता भी नहीं मानते। पिता का संबंध भी नहीं है, लेकिन पिता मानते हैं। सिर्फ़ पिता के रूप में संबंध नहीं उनको मालूम। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि हमें तो मालूम है हमारे पिता कौन है, हमारा पारलौकिक पिता है, तो हमें कितना प्यार होना चाहिए। क्या हमारा प्यार उतना है? क्या हमारे कर्मों में भी प्रत्यक्षता होती आती है? तो बाबा हमें यही कहते हैं कि हर कर्म में बाप को प्रत्यक्ष करना है हम बच्चों को, तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएँगे। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू मैम। जी दीदी, बहुत अच्छा। रविदीप दीदी जी, आप बोल सकते हो। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के साथ साथ मुरली से भी प्यार हमें रखना है, पढ़ाई से प्यार रखना है, ज्ञान से प्यार रखना है। तो जो सिर्फ स्नेह के आधार से आते हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं बन पाते, निर्विघ्न नहीं बन पाते। लेकिन जो ज्ञान और स्नेह दोनों के आधार से आगे बढ़ते हैं तो वो शक्ति स्वरूप होते हैं, निर्विघ्न होते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान की जो शक्ति है उसमें जो मस्ती है वो अलौकिक है और निराधार मस्ती है। लेकिन जो स्नेह है, प्रेम की शक्ति है, उसके लिए आधार चाहिए होता है। तो आधार होगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन अगर ज्ञान भी है और स्नेह भी है तो शक्ति स्वरूप बनते ही हैं। और बाबा ने कहा ज्ञान की शक्ति से मनन चिंतन की शक्ति आती है और उससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से परखने और निर्णय करने की शक्ति आती है। तो ये बातें आज बाबा ने, और बाबा ने कहा कि सदा ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ रखकर, जो उनका सिद्धांत था कि कभी नहीं, अभी के अभी करना। जो कई कई बार हम आत्माएं काम को टालते हैं, कर लेंगे, वैसा नहीं, अभी के अभी करना है। तो उसी से फिर स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन होता है। ओम शांति।
निपुण दीदी जी। ओम शांति। एक लाइन बाबा ने बोली है, अपनी स्टेज पर परमात्मा बॉम्ब तो लगाओ, उन्हों का दिमाग तो घूमे कि ये क्या कहते हैं। तो इतनी स्ट्रांग लाइन है ना कि एक तो स्टेज पर परमात्मा बॉम्ब लगाना, तो मेरा चिंतन चल रहा था कि एक तो जैसे जो स्थूल स्टेज होती है, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, उस पे परमात्मा बॉम्ब लगाना मतलब परमात्मा की प्रत्यक्षता करना, कुछ ऐसे प्लान्स बनाना कि सब अट्रैक्ट हो कि ये परमात्मा बोल रहा है। दूसरा, एक अपनी स्टेज यानी अपनी स्थिति स्थिति पर भी परमात्मा मतलब आत्मा का ज्ञान तो हमको हो गया, लेकिन हम परमात्मा हमारे को सिखा रहा है, ऐसी कुछ स्थिति बनाएं कि लोग हमसे प्रभावित हों। तो ऐसा चिंतन चल रहा था। ओम शांति। जी बाबा ने आज मंत्र तवीज कौन सा दिया युवाओं को? हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा जो यूथ से बात कर रहे कि बोलना कम है और करना ज्यादा है। जो आपका कर्म है वही भाषण बन जाए, आपका मस्तक, नयन व कर्म यही भाषण करने के निमित्त हो। तो इसके लिए बाबा ने रूहानी ताबीज रखने को कहा। रिगार्ड दो और रिगार्ड का रिकॉर्ड रहे। तो रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, तो ये रूहानी ताबीज बाबा यूथ को कह रहे हैं कि ये ताबीज अपने पास रखो, रिगार्ड देना है और इसी से सफलता मिलती है। और सफलता का एक महामंत्र दिया कि पहले आप दूसरे को आगे रखना है। तो जब दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो खुद भी उसी में ही खुद का आगे बढ़ना हो जाएगा। दूसरे की जीत में मेरी जीत समाई है, तो ऐसा समझ के चलना है। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। हम बैलेंस कैसे रख सकते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए? बैलेंस कैसे रख सकते हैं सभी बाबा से ब्लेसिंग लेने के लिए? बाबा ने कहा हर बात का बैलेंस, किस किस चीज का बैलेंस बनाना है हमें, किस किस चीज का बैलेंस बनाना है ताकि हमें ब्लेसिंग मिलती रहे बाबा से। वो शेयर कर सकते हैं किस चीज का बैलेंस बनाना है हमें? जी, लव और लॉ का बैलेंस है जी। जी बहुत जी सारे जी। बैलेंस की बात की है बाबा ने, एक मैं बता रही हूँ। हाँ, याद और सेवा का बैलेंस। जी लव और ला का याद और सेवा, लौकिक और अलौकिक। बहुत अच्छा जी। और भी कई हैं। और जिसको कोई भी जो पॉइंट अच्छा लगा शेयर कर सकते हैं। वैसे टाइम हो चुका है, एक पॉइंट लास्ट शेयर कर सकते हैं। ओम बोलिए सभी। शांति बैच। जो सुनते हैं वो करना है, सुनना और करना बैलेंस रखना है। जी 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 बहुत अच्छा। अथॉरिटी से अथॉरिटी से इस नए ज्ञान को सिद्ध करना है कि यही सत्य ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। तो अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज हो तो ही वो सुनने वाले भी शक्तिशाली बन पाएंगे, उनकी बुद्धि बदलेगी। तो इस सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही है। ओम शांति। क्योंकि क्योंकि हमारे वक्त का ना भगवान हुआ है तभी सत्यता सिद्ध होगी। बहुत अच्छा दीदी। दीदी ममता जी आप होमवर्क दे सकते हो हमें? टाइम हो चुका है। जी। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क लेते हैं कि एक तो हम आज रूहानी ताबीज डालकर रखेंगे और मंत्र को साथ में रखेंगे। आज बार बार जब भी ट्रैफिक कंट्रोल के समय में या 1 घंटे के बाद में जैसे भी हम अपना स्टॉप लगाते हैं तो उस टाइम पे चेक करेंगे कि कर्म क्षेत्र पर हमने जाकर रूहानी ताबीज को साथ रखा है। कि रूहानी ताबीज क्या था कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, तो सबको रिगार्ड देना कैसे। और फिर दूसरी बात रहेगी, पहले आप पहले आप कैसे करना है, प्रैक्टिकल में इसको कैसे लाना है। आज बाबा ने कहा है ना, प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, तो इसी प्लान को आज प्रैक्टिकल में लाएंगे और फिर परमात्मा बॉम्ब फूटेगा इससे। ओम शांति।
तो आज हम ये होमवर्क करेंगे कर्म क्षेत्र पर रहकर। तो अभी हम कुछ देर बाबा की याद में चले। ओम शांति। देखें स्वयं को, स्थित हो जाएं अपने सोमान पर। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक पर विराजमान मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें पूरे शरीर में फैल रही, पूरे वायुमंडल में फैल रही। मैं शक्ति स्वरूपा एक सेकंड में अपने घर में पहुंच जाती हूँ। मन और बुद्धि के विमान से देखें स्वयं को परम धाम में। सामने सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य मीठे बाबा बैठ जाएं उनकी किरणों के नीचे। देखें, पहले स्वयं को देखें। मैं चमकता सितारा। बाबा को देखें। मेरा प्यारा बाबा जिसके खजानों की मैं मालिक बन गई। उसकी सारी शक्तियां मुझ में और मैं भरपूर हो रही हूँ। बीज रूप स्थिति। एक बाबा और मैं एक सेकंड में सूक्ष्म लोक में अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा सम्मुख दृष्टि दे रहे। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाप दादा
वरदान दे रहे बच्चे संपूर्ण आत्मा भव, संपन्न बाप समान भव। बाप दादा से वरदान ले। बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया करते हुए आ जाए नीचे मस्तक पर। देखें स्वयं को। मैं कर्म योगी आत्मा, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली, सबको रिगार्ड देने वाली शक्ति स्वरूपा आ जाए अपनी कर्मयोग की स्थिति में। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी। दीदी जी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्मा में इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। एक सूचना थी, आज बफर डे है, शाम को ना हाँ गेस्ट जी। आ रहे हैं। आज शाम को बफर डे है, गेस्ट लेक्चर है इसी लिंक पर। मोनिका दीदी आ रही है पानीपत बापोली से, तो उनकी क्लास है, आओ खुद को जगाएं। बफर इसमें चैट में लिंक भेज दिए, सभी कृपया ज्वाइन करें। ओम हाँ शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति।